नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस। तो साइंस के अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हम इस पे बात करेंगे। तो जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम मैंडेटरी है, तो आपको उस डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, बहुत क्लियरली बनाना है, और साथ ही साथ आपको उसके पार्ट्स के नेम लिखना है। ओके, अब डायग्राम जो आप बनाएंगे, आपको ये नहीं दिख रहा है कॉपी में हम छोटा सा स्पेस ले, आप जितना अच्छा डायग्राम बना सकते हैं आप उसको उतना अच्छा बनाएंगे, बड़ा डायग्राम बनाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने वो डायग्राम क्या लिखा है, क्या बनाया है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप उसकी पार्ट को भी क्या करेंगे, उसके नाम जब आप एक्सप्लेन करेंगे, आप उनके नाम मेंशन करेंगे वहाँ पे, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा क्लियरली कि कौन सा पार्ट है और ये कहाँ पर। अगर आप छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, जो छोटा सा डायग्राम बहुत हमारा हौच पौच हो जाता है, और जब आप उसके पार्ट्स के नाम लिखते हैं, आप कुछ और बताना चाहते हैं, एग्जामिनर कुछ और समझता है, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा यही चीज़ करते हैं। और कभी कभी तो हमारे स्टूडेंट्स को जो जल्दी में इतने ज़्यादा जल्दी होती है कि वो सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, उसके नाम मेंशन नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे, एंड आप क्लियरली उस पर नाम शो करेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा नाम क्या है, ताकि एग्जामिनर आपके उसमें मार्क्स किसी भी तरीके से डिडक्ट नहीं कर पाए। देन इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं उनको लिखते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि आपने फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से लिख लिया, सडनली आपको सुनाई देता है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने आंसर को काटा और फिर आप वहाँ पर दोबारा दें, और समटाइम्स तो हम काटते भी नहीं हैं, हम उसी को ओवर राइट कर देते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो ऑप्शन आपने लिखा है वो आपका गलत हो जाता है। मैच द कॉलम में आप उसको आमने सामने लिखने की कोशिश करें। ज़्यादातर बच्चे तो आमने सामने लिखते हैं उसको, कॉलम ए को कॉलम बी के सामने, बट प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे आज भी ना लाइन अप करते हैं, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप जो मैच करते हैं वो एग्जामिनर को क्लियरली समझ में नहीं आता है कि आपने कहाँ पे मैच किया है। तो हम ये जो मैंने आपको इसमें बताया, ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये हमारे जो है बोर्ड ने इसको एनालाइज किया है, और ये कुछ टिप्स दी हैं जिससे स्टूडेंट्स इसको ना दोहराए और वो अपने मार्क्स जो है बचा सके। सो आप साइंस में भी ऑथेंटिक आंसर लिखोगे, जो कंटेंट है उसी के बेसिस पे लिखोगे। आप जिस भी सब्जेक्ट में अपनी ऑन लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, आपको ध्यान देना है कि आपके आंसर, आपके वर्ड्स परफेक्ट हों। अगर आपके वर्ड्स परफेक्ट नहीं होते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। केयरफुली हम करेंगे, टाइम का ध्यान में रखते हुए हम अपने आंसर्स को लिखेंगे, तो प्रोबेबली हम इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे।